सृष्टि जैन मुंगावली जो अपना प्रश्न भी रख रही है और अनुभव भी शेयर कर रही है, उसके बाद में तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव की जितनी भी कृतियां हैं उन कृतियों के संपादन में जिनका बहुत बड़ा हाथ रहता है और संपूर्ण वह संपादन का कार्य बहुत ही कुशलता से करते हैं, पंडित सोनल जी शास्त्री जी अपने बीच में दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, वो अपना प्रश्न भी रखेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा कहा जाता है जहाँ रहेगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ऐसे चिराग मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने भावना योग रूपी रोशनी को हर ओर फैलाया, उन्हें मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मैं सृष्टि जैन मुंगावली मध्य प्रदेश से यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से कर रही हूँ और भावना योग का मेरा यह अनुभव रहा है। मैंने अभी तक 2 अटेम्प्ट दिए हैं और पिछले अटेम्प्ट में मैंने भावना योग को इतना नहीं किया था, उसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी और अंडर कॉन्फिडेंस था। इस अटेम्प्ट में मैंने जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह उठकर भी समय कम रहता है, लेकिन भावना योग सबसे पहले उठकर किया और पूरा 1 महीने मैंने सिर्फ 2 कमांड अपने आप को विशेष रूप से दी कि मैं जो सोचूं, मैं जो चाहूं वह मैं सब कर सकती हूं और मैं सकारात्मक हूं। और मुनिश्री, परीक्षा के दौरान जो कुछ प्रश्न थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, उन प्रश्नों में मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है। और वापस से दूसरे राउंड में करने में मुझे वो प्रश्न वापस से याद आ गए और मैं अभी, परिणाम तो नहीं आया है, मैंने खुद से अपनी उत्तर मैच किए हैं। तो जहाँ तक आपका आशीर्वाद है, जहाँ तक है, मैं इस बार मेरा प्रीलिम्स यूपीएससी का क्लियर हो रहा है महाराज श्री। आपका भावना योग का परिणाम रहा है, इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंस से दे पाई। आपका बहुत बहुत नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न यह है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं और उस दौरान हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि हम बहुत चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं। तो हमें जो मिसिंग आउट का एक फीलिंग अपने अंदर आता है, उस भावना को हम कैसे ओवरकम करें। और दूसरा महाराज श्री, अपने आसपास के नकारात्मक वातावरण से, लोगों से हम कैसे बचें। नमोस्तु महाराज श्री। मिसिंग आउट की फीलिंग को कैसे ओवरकम करें और आसपास की नकारात्मकता के प्रभाव से हम अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो मनुष्य को अर्जुन बनना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अर्जुन बनना। अर्जुन मतलब बस अपने लक्ष्य को देखो, इधर उधर देखो ही नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय मेरे लिए बाकी सब बातें सेकेंडरी है। वो बात के लिए एग्जाम दे दूं, सिलेक्शन हो जाए, फिर देखेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी। अभी क्यों? मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे फोकस रखना है। ये बात बार बार दोहराएं। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। अप्रयोजनीय बातें मन में आएगी भी तो ये अंदर की आवाज़ उसे रोक देगी। उससे अपने आप को बचाकर बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जितना मतलब है मुझे केवल वही करना है। तो ये बातें बार बार दोहराना चाहिए। ये भटकाव तब आता है जब हम अपने लक्ष्य को अपनी दृष्टि से ओझल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी मेरा ये काम है और ये मेरी तैयारी नहीं, ये मेरी तपस्या है। उसको तैयारी मत मानो, तपस्या मानो और तब तक करो जब तक हम उसके अंतिम परिणाम तक न पहुंच जाए। पहली बात, आसपास के नकारात्मकता का प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब हम उनके संसर्ग में रहते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो खुद सकारात्मक रहो और ऐसे लोगों के संसर्ग में रहो जो सकारात्मक प्रेरणा दे। ऐसे लोगों के जीवन के बारे में पढ़ो, सुनो, जिन्होंने सकारात्मकता के बल पर बुलंदियों को छुआ है। और जो नकारात्मक है या नकारात्मक बातें करते हैं उनसे सुरक्षित दूरी रखो तो अपने आप सफल हो जाओ।
अब उनके ही साथ रहोगे तो फिर जो बातें बार बार दिमाग में आएगी उसका असर तो होगा ही, और वो बातें अगर अपना असर दिखाना शुरू कर दी तो मामला उलझ जाएगा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। पंडित सोनल